कानपुर क्वीर वेलफेयर फाउंडेशन के तत्वावधान में आयोजित कानपुर शहर में पहली बार गौरव परेड यात्रा का आयोजन किया गया। परेड यात्रा बड़ा चौराहा से शुरू होकर वीआईपी रोड होते हुए नानाराव पार्क, फूलबाग पर समाप्त हुई। यात्रा का मुख्य उद्देश्य एलजीबीटीक्यू अधिकारों की वकालत करने, लेस्बियन समाज को स्वीकृति देने और विविधता में एकता का जश्न मनाने के लिए किया गया। परेड में विभिन्न प्रकार की झांकियां, संगीत और मनोरंजन शामिल हुए, जहां प्रतिभागियों को एलजीबीटीक्यू+ समुदाय के प्रति अपना समर्थन दिखाने के लिए रंगीन कपड़े पहने। मीडिया से बातचीत करते हुए फाउंडेशन के संस्थापक अनुज पांडेय ने बताया कि कानपुर में प्राइड पैरोड एक भावनात्मक जीवन रेखा है जो एलजीबीटीक्यू व्यक्तियों, विशेषकर युवाओं को आशा प्रदान करती है, जो अलग थलग महसूस करते हैं। यह उन लोगों को एकजुट करने के साहस का प्रतीक है जिन्होंने भेदभाव का सामना किया है। उन्होंने कहा कि हमारा फाउंडेशन लचीलेपन के प्रमाण और शहर में व्याप्त नफरत और पूर्वाग्रह पर प्रेम, सहिष्णुता और समावेशिता की घोषणा के रूप में हमेशा खड़ा है। अनुज पांडेय, रोज कायनात, सागर आदि लोग उपस्थित रहे। परेड में शामिल हुए सभी सदस्यों को मुंबई से आई रोज कायनात ने संबोधित करते हुए कहा कि हम उत्तर प्रदेश सरकार से यह मांग करते हैं कि हमें वह शायरी सुविधा दी जाए जो अन्य सामान्य नागरिकों को दी जाती है। स्कूल में दाखिला, आवास, शिक्षा सहित सभी बुनियादी हक के लिए हम मांग करते हैं। कई प्रति में हमें मान्यता मिली हुई है और सारी सुविधाएं उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश सरकार से यह अपील है कि हमारी मांगों को हमारे समुदाय की विकास के लिए लागू की जाए। मुंबई से कानपुर परेड में आई रोज कायनात में कानपुर के सभी सदस्यों को आश्वासन देते हुए कहा कि हम उनके हक और अधिकार के लिए संघर्ष करते रहेंगे और जब भी जरूरत होगी हम हमारा संगठन आपके साथ कार्य करने को तत्पर रहेगा। कार्यक्रम की सफलता के बाद कानपुर प्रेस क्लब में मीडिया को संबोधित करते हुए रोज कायनात ने कहा कि मीडिया के माध्यम से मैं शासन से अनुरोध करती हूं कि हमारे समुदाय को सभी मान्य सुविधा प्रदान करें और जो भी समस्या हो उसे बातचीत के जरिए हल करने की कोशिश करें। इस मीटिंग में रोज कायनात, सागर और आकाश पांडे उपस्थित रहे। और जो भी डॉक्टर हैं वो प्रॉपर डेमोक्रेटाइज नहीं ट्रांसपेरेंट को लगे और यहाँ पे काउंसलिंग फैसिलिटी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जिला चिकित्सालय में 10 बेड का एक वार्ड बनना चाहिए जो ट्रांसपेरेंट की आरक्षित होना चाहिए। तो यह हमारी डिमांड है। और इसके अलावा कानपुर में ट्रांसफर सेल बनना चाहिए जहाँ पे हम अपने मुद्दे रख सकें। हमारे भी इशूज़ होते हैं, हमारे साथ भी सॉल्व और हमारे मुद्दे लिखे नहीं जाते हैं। तो इसके लिए महिला थाने में एक ट्रांसफर सेल का निर्माण करना चाहिए जिसमें ट्रांसफर या कोई भी जाता है तो उसकी कंप्लेंट की जानी चाहिए। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किन्नरों को भी घर मिलना चाहिए। तो ये 2-4 डिमांडें हैं जो जिला की गवर्नमेंट बॉडीज है उनसे हमारी डिमांड है। हालांकि अभी यूपी में, गोरखपुर में, नोएडा में, बनारस में ट्रांसजेंडर लोगों को घर मिला है। तो हम चाह रहे हैं तो यहाँ पे किराए के मकान में तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ पे घर मिलने चाहिए और ट्रांसजेंडर टॉयलेट मिलने चाहिए। इसके अलावा एजुकेशन को लेके थोड़ा सा जो हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, शैक्षिक संस्थान है, भारत सरकार का जो जियो दिया गया है उन शैक्षिक संस्थानों तक पहुँचना चाहिए जहाँ पे हमें भी मुफ्त में एजुकेशन। इसके लिए आपने शासन प्रशासन से कुछ लिखित में डिमांड करी है? लिखित में डिमांड करी है बट अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। कब करी थी डिमांड? हम लोगों ने अभी 2-3 महीने पहले भी एप्लीकेशन दिया था गांधी नगर पे बोर्ड को, बट वहाँ से अभी तक कोई भी रिप्लाई नहीं आया। So my name is Nilok First and I am from Council Partners, which are the relation agreement and I especially work for the transgender community for around 20 years. And there are a lot of initiatives like Bharati League and sensitization events, advocacy events with various corporate sectors as well as government officials that we are doing for across the state for transgender persons. Our main motive is to just enhance socio-economic accounts of the give them mainstream environment in the society. So there are a lot of initiatives that we have been doing. So actually, we are here for the just sensitized to media or the Kanpur media. So there are a lot of cities and states that there are a lot of development has been happened. Since there is now transgender act in India, so now there are now the punishment if the offenders do some violence pertaining the transgender person, they get punished by this law. So we need to aware about that. Yeah, I humble request to media. Actually, they have to do some sensitization event for the society. So
बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कि इस तरह के एजुकेशनल लेवल पे तो एजुकेशन लेवल पे सिलेबस में प्राइमरी लेवल पे ट्रांसजेंडर्स के संबंधित में कुछ ऐसे टॉपिक्स होने चाहिए ताकि जो हमारी नई पीढ़ी है, नए स्टूडेंट्स है, वो पढ़ सके और वो उनके मन में कुछ ऐसे मिसकंसेप्शन ना रहे कि आगे चल के वो ट्रांसजेंडर्स के प्रति भेदभाव करें। तो इसके लिए सिलेबस में इंक्लूजन चाहिए एजुकेशन का। सेकंड वन, उनका अगर जॉब है, अगर कोई ट्रांसजेंडर पर्सन अगर पढ़ा है तो उसके लिए जॉब का एनरोलमेंट प्रोसेस उसका वो स्ट्रेंथन होना चाहिए। और प्लस थर्ड वन, शेल्टर का, जो ट्रांसजेंडर पर्सन जो घर से बाहर निकाले जाते हैं उनको शेल्टर अवेलेबल होता है, उनको एजुकेशन राइट्स नहीं है, तो उसके लिए एजुकेशन राइट्स स्कॉलरशिप कॉलेज की तरफ से मिलना चाहिए, गवर्नमेंट को यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलना चाहिए और ये यूनिवर्सिटी में इंक्लूडेड होना चाहिए ताकि सब वो अपने रूल्स रेगुलेशन बाकी के कॉलेज में वो थ्रू आउट स्प्रेड आउट कर सकें। जैसे जो आपकी मांगे अगर वो पूरी नहीं होती हैं तो आप उसके आगे क्या करना चाहते हैं? हमारी मांगे एक्चुअली ये हमारे ऑलरेडी हमें राइट दिया है ट्रांसजेंडर एक्ट ने। इसके बिफोर 2019 में हमें नासा जजमेंट आया था, उसमें स्पेशल ट्रांसजेंडर एग्जिस्टेंस के बारे में बताया गया है। 2020 ट्रांसजेंडर एक्ट में पूरी तरह से पार्टिसिपेट करा गया है कि ट्रांसजेंडर्स का सोशल इंक्लूजन और एजुकेशन इंक्लूजन और एनवायरमेंट किस तरह से होगा, तो उसके बारे में स्टेप्स दिए गए हैं। तो if there is no any action from the government, so that we will some actions. Means actually, I have been part of this organization for around 15 years, and I know what is my rights and how to get it. क्या वजह मानी जाए जो ये एक्ट है लागू नहीं कर रहे? Which one? क्या? जो एक्ट आप बता रहे हैं, क्या वजह है जो सरकार को लागू नहीं कर रही है? सरकार लागू नहीं कर रही ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जो उसका इंक्लूजन इम्प्लीमेंटेशन है वो स्टेट वाइज होना चाहिए। जिस तरह के तमिलनाडु में बहुत सारे इंक्लूजन हो गया है, वहाँ के जो ट्रांसजेंडर्स है उनको ऑलरेडी स्कॉलरशिप मिलती है, उनको जॉब पे दिया जाता है, उनके एजुकेशन पे ज़्यादा फोर्स कर रही है। वहाँ पे सोशल वेलफेयर बोर्ड बना है ट्रांसजेंडर पर्सन का, जो भी कोटेशन है, इनकम है, जो कोटा है ट्रांसजेंडर्स के लिए, जो भी अमाउंट है गवर्नमेंट ने सैंक्शन की है, वो यूटिलाइज वहाँ पे हो रही है। लेकिन बाकी के स्टेट में, कानपुर लखनऊ में कुछ हद तक हो रहा है, यूपी में लखनऊ में कुछ हद तक हो रहा है, लेकिन बाकी के जो है कानपुर है, बाकी के जो बनारस है, ऐसे जो बैकवर्ड समझने वाले जो सिटीज़ है वहाँ पे इंक्लूजन अभी तक है। यहाँ पे इधर वहाँ पे ऐसा एटमॉस्फेयर भी नहीं है कि LGBT कम्युनिटी खुल के सांस ले पाए, तो वो हिडन की लाइफ उनको जीनी पड़ती है। तो इसके लिए हमारा जो करता है LGBTQI राइट्स, वो हम लोगों को ये फर्स्ट हमारा अटेम्प्ट था, लेकिन हमें आगे चल के उसको और स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे ताकि सोसाइटी में और ज़्यादा अवेयरनेस आ जाए और LGBTQ के प्रति जो देखने का लोगों का नजरिया है वो ठीक। One most careful demand for UP. What is your motto? Yeah, that is based on amount of the education plus placement of the transgender person. अगर उनको एजुकेशन और प्लेसमेंट मिलेगा तो जो बाकी सब चीज़ें आपको जो ट्रांसजेंडर पर्सन देखते हैं रोड पे भीख मांगते हुए, ट्रेन में, तो ये सब उसका नतीजा है कि वो अनएजुकेटेड रहते हैं, क्योंकि उनको जो बचपन में उस तरह से ट्रीट किया जाता है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, इसलिए वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो उनको इंटेंशनली फिर उनको हिजरा कल्चर अपना के वहाँ पर ये सब कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो अगर उनको एजुकेशन अच्छा तरीके से मिलेगा और उनको जॉब अच्छी तरह से मिलेंगे तो शायद आगे चल के वो अपना लाइफ में अच्छी तरीके से जो सी जेंडर पीपल जीते हैं तो उस तरीके वो लाइफ जीत पाएंगे। Thank you.